अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन। लेकिन इससे पहले मौसम की सूरत हाल। भाई मौसम तो बहुत ज़्यादा कूल है। पता नहीं इस दफ़ा तो पाकिस्तान पे इतनी नज़र करम हो गई है कि इतनी सर्दी बहुत ज़्यादा सर्दी है। चले जी इंजॉय करते हैं इस सर्दी को भी, फिर याद करेंगे जब गर्मियाँ स्टार्ट होंगी तो फिर ये वक्त याद आएगा। यहाँ पर हमने अपनी वेरिएशन के मुताबिक टिकन के ऊपर गला कट कर लिया है। हम यहाँ पर बना रहे हैं खूबसूरत सा ऑल ओवर कॉलर नेक। तो यहाँ पर पहले हमने यहाँ पर कॉलर टिकन के ऊपर कट कर जो हमने इसकी वेरिएशन रखनी है उसके मुताबिक हमने कॉलर कट कर कपड़े पर पेस्ट कर लिया है, प्रेस के साथ इसको चिपका लिया है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर शर्ट का फ्रंट लिया है। शर्ट के फ्रंट के ऊपर हमने अपने जो कॉलर है उसके मुताबिक हमने ड्रॉ किया है। निशान लगाकर हमने इस पीस को कट कर लेना है, क्योंकि ये ऑल ओवर कॉलर हमने लगाना है, जिसको ओवरलैप कॉलर भी कहते हैं। तो ये एक ही सिलाई में जॉइंट होता है, इसलिए इसको ऑल ओवर कॉलर्स भी कहा जाता है, चाइनीज़ कॉलर भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पर हमने इसकी तमाम जो हमने जिसके मुताबिक हमने कॉलर रखना है उसके मुताबिक हमने मेजरमेंट कर शर्ट के ऊपर फैब्रिक के ऊपर हमने निशान वगैरह लगाकर उसको कट कर लिया है। चलिए आप पहले चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर तो कर लें, तो मैं कि शायद मैं भूल ही ना जाऊं, लेकिन आपने याद रखना है। वैसे भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप मेरे वीडियोस को इतना लाइक कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इसी तरह आपकी मुझे फुल सपोर्ट चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं अपना टारगेट जल्द अचीव कर लूँगी। तो यहाँ पर फिर हमने इसको कॉलर को फैब्रिक को डबल कर हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर देना है और इसके बाद हमने इसको सीधा कर लेना है। ये जो कॉर्नर्स हैं जो मैंने डिज़ाइन बनाया है इसको हमने बाहर वाली साइड पर रखना है। तो जो हमारी असल डिज़ाइनिंग है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर हमने एक ऑपोजिट कलर का हमने थ्रेड यूज़ किया है। ऊपर हमने सिलाई के ऊपर हमने जो थ्रेड यूज़ करे हैं वो हमारे जो शर्ट है उसके अंदर जो कलर है उसके साथ मैचिंग में हमने यहाँ पर थ्रेड यूज़ किया है। अब यहाँ पर हमने टांके को स्टिच को फुल बड़ा कर लेना है। तो फुल बड़ा करने के बाद हमने यहाँ पर कॉर्नर की सिलाई लगा लेनी है। नीचे से आपने फैब्रिक को थोड़ा थोड़ा खींचते रहना है ताकि हमारे इसमें जो हम सिलाई करें तो हमारे बल ना आए। यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है, एक सिलाई लगा ली है। अब हम दूसरी सिलाई लगा रहे हैं और दूसरी सिलाई हमने बिल्कुल इस जो हमने पहली सिलाई लगाई है उसके ऊपर ही रख कर लगानी है, क्योंकि हमने स्टिच को बड़ा किया है। तो इस वजह से हमारी ये इजीली ये जो सिलाई है हमारी उस जो हमने पहली सिलाई लगाई थी उसके बिल्कुल ऊपर लग जाएगी आराम से। मेन मकसद ये है कि बाज़ दफ़ा कंप्लेन आती है कि हम जो मोटा धागा जो होता है एंकर का धागा होता है वो हमारे शटल में इजीली यूज़ नहीं कर सकते, उसमें हमारे प्रॉब्लम होती है, बल आ जाते हैं और हमारी जो स्टिचेस हैं वो नीटनेस के साथ नहीं बनते। इसलिए आप इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है। आप इसको यहाँ पर डबल सिलाई लगा लेंगे तो आपका बिल्कुल सेम वही आपका डिज़ाइन बनकर रेडी होगा जो एंकर वाले थ्रेड से बनता है। उसमें 4 थ्रेड वन टाइम यूज़ होते हैं। यहाँ पर आप इस सिंगल थ्रेड के साथ ही इस सिलाई को आप डबल यूज़ कर लेंगे तो आपका वही स्टाइल बनकर रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने एक पाँव के दबाव के साथ एक और स्टिच कर ली है, सिलाई लगा ली है। इसको भी हमने डबल थ्रेड के साथ ही इसी तरह हमने उसके ऊपर रखकर सिलाई लगाई है। तो यहाँ पर मैक्सिमम मैंने 3 जो सिलाइयाँ हैं 3 मैंने स्टिच लगाए हैं। तो इसके बाद मैं फिर यहाँ पर लेस का इस्तेमाल भी करूँगी। तो मैंने तीनों जो सिलाई लगाई हैं एक एक पाँव के दबाव के साथ इनको मैंने डबल सिलाई के साथ लगा लिया है। तो ये जो हमारे पास डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया वो आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने मैक्सिमम 1 पाँव से भी कम दबाव के साथ मैंने यहाँ पर लेस का इस्तेमाल किया है। जो हमने अंदर की साइड पर कॉलर को अटैच करना है वहाँ से मैंने हाफ पाँव के दबाव के छोड़कर मैंने इसको
लेस लगा ली है, इसके ऊपर अटैच कर लिया है, क्योंकि जब हमने कॉलर को रेडी करना है तो हमारे पास जितनी हमने लेस का तक लगाया वहाँ तक ही हमारा कॉलर रेडी होगा। तो यहाँ पर मैंने एक सिलाई के साथ ये लेस पहले अटैच कर ली है। इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे। सिर्फ हमने यहाँ पर सिलाई का दबाव रखना है, 1/2 इंच से भी कम का हमने सिलाई का दबाव रखना है। बाकी जो तमाम एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर देंगे। तो हमारे पास ये जो है कॉलर बनकर रेडी हो जाएगा। तो इसके बाद हमने बैक साइड के साथ फ्रंट के शोल्डर अटैच कर लिए हैं। यहाँ पर हमने ये शोल्डर को अटैच कर लेना है। तो शोल्डर अटैच करने के बाद हमने बैक साइड पर जो हमारे पास पीस है, बैक साइड है, उसको हमने यहाँ पे शोल्डर को डबल रख कर हमने वहाँ से 1/2 इंच का दबाव कट कर देना है बैक साइड का, क्योंकि जब हम ये कॉलर अटैच करेंगे तो हमारा खिंचाव बैक साइड पर नहीं जाएगा। तो हम यहाँ पर 1/2 इंच का पीस कट कर देंगे और यहाँ पर टक लगा लेंगे, ताकि हम जब कॉलर अटैच करें तो हमारे पास ये सेंटर का मेजरमेंट हो कि हमने इसी तरह आपने कॉलर्स का भी सेंटर का टक लगा लेना है। और स्टार्टिंग हमने बैक साइड पर जो हमने टक लगाया है वहाँ से लेनी है। तो यहाँ पर हमने जो लेस अटैच की थी उसके सिलाई के साथ साथ ही रख कर हमने यहाँ पर ये कॉलर अटैच करना है, क्योंकि हमारा जो कॉलर है वो लेस तक ही रेडी हो। तो यहाँ पर हमने शोल्डर के पास से भी टक लगा लेना है और दबाव जो है हमने बैक साइड पर कर देना है। और यहाँ पर आपने खुसूसी तौर पर एक बात का ध्यान रखना है कि जो स्टार्टिंग से आपने दबाव लेना है, जहाँ एंड तक आपने उसी दबाव के साथ ये तमाम सिलाई लेकर जानी है। यहाँ पर आपकी सिलाई छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, वरना हमारा ये नेक ख़राब हो जाएगा। जो हम जैसे हम रेडी करना चाहेंगे वैसे हमारी उसके मुताबिक हमारा नेक बिल्कुल भी ठीक नहीं आएगा अगर हम सिलाई को छोटा बड़ा करेंगे। तो यहाँ पर आपने बिल्कुल किसी भी चीज़ को नहीं खींचना है, ना फ्रंट के पीस को और ना ही आपने कॉलर को। तो आपने बिल्कुल नरम हाथों के साथ यहाँ पर सिलाई लगानी है। जहाँ जहाँ पीस हमारा एक्यूरेट बैठता जाएगा हमने वहाँ तक सिलाई लगाते जाना है। सिलाई हमने यहाँ पर नीचे तक लेके जानी है। तो यहाँ पर नीचे से तक लाकर हमने कॉलर की सिलाई मैक्सिमम 1 इंच या 1.5 इंच के नीचे तक लेकर जानी है, क्योंकि ये दबाव हमने अंदर की साइड पर कवर करना है। तो यहाँ पर 1 साइड हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमने नीचे से ही स्टार्टिंग से देखें, यहाँ पर ये इस शेप में हमारे पास रेडी हो जाएगा। अब यहाँ नीचे से ही हमने स्टार्टिंग लेनी है। जितना हमारा दबाव नीचे से है इसी तरह आपने दूसरी साइड का भी दबाव नीचे से इतना ही रखना है। तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट खूब बेहतरीन तरीके से आपका ये नेक रेडी होगा। इतना ही आपने नीचे से स्टार्टिंग लेनी है। जितना आपने 1-1.5 इंच का नीचे से दबाव छोड़ा है आपने उतना ही नीचे से स्टार्ट लेना है। और इसी तरह जैसे आपने 1 साइड पे कंप्लीट किया है, सेम इसी तरह आपने दूसरी साइड पर भी इसको कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह टक लगाकर दबाव बैक साइड पर कर कर आपने जहाँ से स्टार्टिंग ली थी एंड तक आपने वहीं तक सिलाई लगा लेनी है। तो ले जी, हमारा ये नेक तैयार हो गया है, रेडी हो गया है। इसके बाद मैं आपको प्रेस करके दिखाती हूँ कि मेरा नेक कैसा बना है। तो इसके बाद हमने जो नीचे से जहाँ पर हमने कॉलर का एंड किया था यहाँ से हमने टक लगा लेने हैं। यहाँ से टक लगाने के बाद इसको हमने सीधा कर लेना है। अब हमने प्रेस के साथ इसको इन चीज़ जो हमारे नेक है एक दूसरे के कॉलर को एक दूसरे के ऊपर अटैच कर लेना है और प्रेस कर लेना है अच्छी तरह से। तो यहाँ पर हमारा नेक रेडी हो गया है। सेंटर से हमने गले की जितना भी हमने लेंथ रखनी है उसके मुताबिक रख कर बाकी को हमने लॉक कर देना है। और देखें यहाँ पर नेक रेडी हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।